आज का टॉपिक है मोल फ्रैक्शन एंड मोलैलिटी में रिलेशन। आज देखेंगे मोल फ्रैक्शन और मोलैलिटी में क्या रिलेशन होता है। मोलैलिटी के बारे में और मोल फ्रैक्शन के बारे में पहले की क्लासेस में पढ़ चुके हैं। मोल फ्रैक्शन लास्ट क्लास में पढ़ाया था। आज दोनों में रिलेशन देखना है। सल्यूट का रिलेशन देखेंगे। मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट का सॉल्वेंट का अपने आप लोगों को फाइंड करना है। सबसे पहले चीज मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट का क्या फॉर्मूला होता है। मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट के लिए मैंने बताया था कि जिसका भी मोल फ्रैक्शन निकालना है उसके मोल ऊपर रहेंगे और टोटल मोल नीचे रहेंगे। एंड मोलैलिटी का क्या फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ मोल अपॉन कैपिटल डब्ल्यू इंटू 1000। ठीक, इन दोनों में हमको रिलेशन देखना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें जो मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट है, अगर हम इसको रेसिप्रोकल कर दें, अगर हम इसको पलट करके लिखेंगे 1 अपॉन मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट इज इक्वल टू, तो अदर टर्म भी हमारा रेसिप्रोकल हो जाएगा, पलट जाएगा n प्लस n अपॉन n। जब हमने मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट को रेसिप्रोकल किया तो नेक्स्ट टर्म भी हमारा रेसिप्रोकल हो जाएगा। अब क्या करते हैं, इसमें वन अपॉन मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट इक्वल टू, अब हमने n को ओपन कर दिया तो n स्मॉल n अपॉन n कैपिटल N अपॉन स्मॉल n, n कैंसिल होकर के हमारा 1 बचेगा। ठीक, इसको लिख सकते हैं हम 1 अपॉन मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट इक्वल टू 1 प्लस कैपिटल N अपॉन स्मॉल n। यहाँ पर जो कैपिटल N है वो सॉल्वेंट का है, स्मॉल n जो है वो सल्यूट का है। अब देखो हमको यहाँ पर मोलैलिटी में स्मॉल n चाहिए था तो हमारा स्मॉल n मिल गया है। देन हमको मोलैलिटी में कैपिटल W सॉल्वेंट का वेट चाहिए, तो हमारा यहाँ पे सॉल्वेंट का वेट ना दे करके सॉल्वेंट के मोल गिवन है। तो सॉल्वेंट के मोल का क्या फॉर्मूला होता है, मोल ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू क्या होता है, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। अब इस फॉर्मूले को उठा करके जब हम n की जगह पर पुट करेंगे, कैपिटल N की जगह पर पुट करेंगे, तो हमारा जो मॉलिक्यूलर वेट है वो नीचे मल्टीप्लाई में आ जाएगा, स्मॉल n के साथ मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो इसको कैसे लिखेंगे, 1 अपॉन मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट इक्वल टू 1 प्लस, अब ये टर्म हम कैपिटल N की जगह पे मेंशन करने जा रहे हैं, मोल ऑफ सॉल्वेंट को, तो कैपिटल W ऊपर हो जाएगा और नीचे क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट इनटू मोल ऑफ सल्यूट। ये हमारा मोल का फॉर्मूला है सॉल्वेंट के लिए, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। अब जरा देखो, हमको मोलैलिटी में स्मॉल n चाहिए था, जो हमको स्मॉल n मिल गया है मॉलिक्यूलर वेट के साथ में। ठीक है, और मोलैलिटी में हमको कैपिटल W चाहिए था, कैपिटल W भी आ गया है। ये हमारा जो है सॉल्वेंट का क्या है, सॉल्वेंट का वेट है, सॉल्वेंट का वेट है ये हमारा। तो सॉल्वेंट का वेट भी हमको मिल गया है, कैपिटल W। ठीक है, अब कहीं से हमको ये 1000 और मिल जाए, 1000 और मिल जाए तो हमारा मोलैलिटी का पूरा फॉर्मूला कंप्लीट हो जाएगा। अगर हमको 1000 इस फॉर्मूले में और हम ले आए तो हमारा मोलैलिटी का फॉर्मूला कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो अब 1000 लाने के लिए हम क्या करेंगे, अगर इसी फॉर्मूले में अगर हम 1000 से मल्टीप्लाई कर दें और 1000 से डिवाइड कर दें तो क्या फॉर्मूले पे कोई फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन हमको मोलैलिटी का फॉर्मूला मिल जाएगा। भाई मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या था, स्मॉल n अपॉन कैपिटल W इंटू 1000 था, स्मॉल n अपॉन कैपिटल W इंटू 1000। तो देखो यहाँ पे हमको मोलैलिटी का फॉर्मूला मिल गया है। ठीक है, यहाँ पे हमको मोलैलिटी का फॉर्मूला मिल गया है। तो इतनी की जगह पर क्या पुट कर सकते हैं, इतनी की जगह पर हम मोलैलिटी पुट कर सकते हैं।
इतने की जगह पर हम इस पूरे फॉर्मूले की जगह पर n अपॉन कैपिटल W इंटू 1000 इस पूरे टर्म की जगह पर हम क्या पुट कर सकते हैं, मोलैलिटी। तो इतने की जगह पर हम क्या पुट कर देंगे, मोलैलिटी पुट कर देंगे। ठीक है, तो इस फॉर्मूले को हम कैसे लिख सकते हैं, 1 अपॉन मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट इक्वल टू 1 प्लस और क्या बचेगा 1000 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट। ध्यान रखना ये मॉलिक्यूलर वेट जो होगा वो ऑलवेज सॉल्वेंट का होगा इनटू स्मॉल m मतलब मोलैलिटी। तो ये हमारा रिलेशन निकल के आ गया 1 अपॉन मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट इज इक्वल टू 1 प्लस 1000 अपॉन मॉलिक्यूलर मास या मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट इनटू मोलैलिटी। ठीक, अब ये फॉर्मूले में हमेशा ध्यान रखना है कि ये जो मॉलिक्यूलर वेट हमने यूज किया है, जो मॉलिक्यूलर वेट जो हमने यूज किया है ये सॉल्वेंट का है। यहाँ पे मेंशन भी कर दे रहे हैं कि जो मॉलिक्यूलर वेट यूज कर रहे हैं ये सॉल्वेंट का, क्योंकि ऊपर सॉल्वेंट के मोल को ओपन किया था ना। ठीक है ना, सॉल्वेंट के मोल को ओपन किया था, तो सॉल्वेंट के मोल को ओपन किया था वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, तो ये मॉलिक्यूलर मास भी जो होगा वो सॉल्वेंट का ही यूज होगा। तो ये हमारा रिलेशन था मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट और मोलैलिटी में। क्या फॉर्मूला आया है इसका, एक बार फिर से लिख देते हैं, 1 अपॉन मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट इक्वल टू 1 प्लस 1000 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट इंटू m। ठीक, इसी तरह अगर हम देखें मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट का, इसका डेरिवेशन सेम होगा, आप लोग अपने आप करिएगा। 1 प्लस, करना कुछ नहीं है इसमें, जो ये जो टर्म है इस टर्म को रेसिप्रोकल कर देंगे। किस टर्म को रेसिप्रोकल कर देंगे, मॉलिक्यूलर वेट इंटू m ऊपर चला जाएगा, मॉलिक्यूलर वेट इंटू m मोलैलिटी ऊपर चला जाएगा, 1000 नीचे आ जाएगा। ये हमारा सॉल्वेंट मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट और मोलैलिटी में क्या हो जाएगा, रिलेशन हो जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों रिलेशन हमने आपके सामने लिख दिए हैं। इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं बोर्ड में, इस पर हम लोग एक क्वेश्चन भी करके देख लेते हैं कि क्वेश्चन किस तरह का क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, क्वेश्चन है हमारा, जैसे क्वेश्चन में दिया है मोलैलिटी मोलैलिटी ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ यूरिया इज 1 मोलल। मोलैलिटी दी गई है यूरिया की, वो कितनी दी गई है, 1 मोलल दी गई है। ठीक है ना, और कह रहा है हमसे फाइंड करना है, हमको फाइंड मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया। अब ये ध्यान रखना है कि भाई जो यूरिया है, यूरिया का एक्वा सोल्यूशन लिया गया है, जो वाटर होता है वो ऑलवेज सॉल्वेंट होता है। ठीक है ना, इसमें हमारी मोलैलिटी गिवन है, मोलैलिटी कितनी गिवन है, 1 गिवन है, और मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया हमको फाइंड करना है। ठीक है, यूरिया यहाँ पर जो होगा, यूरिया हमारा सल्यूट होगा, तो मोलैलिटी हमारी कितनी दे दी गई है, 1 मोलल दे दी गई है, और यूरिया का मोल फ्रैक्शन हमको क्या करना है, फाइंड करना है। यूरिया यहाँ पर हमारा सल्यूट है। एक्वा सोल्यूशन कभी भी लिया जाएगा तो एक्वा सोल्यूशन में वाटर ऑलवेज क्या होता है, वो सॉल्वेंट होता है। ठीक है, हमारा यहाँ पे सिंपली सल्यूट वाला फॉर्मूला यूज होगा, जो मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट और मोलैलिटी में रिलेशन बताया था, यही फॉर्मूला हमारा इसमें यूज होगा। तो 1 अपॉन मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट की जगह पर हम क्या रख सकते हैं, यूरिया रख सकते हैं, बाकी फॉर्मूला हमारा सेम रहेगा, 1000 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इंटू m। ठीक, यहाँ पे जो m लिखा गया है कैपिटल M, ये मॉलिक्यूलर वेट है सॉल्वेंट का, तो 1 प्लस 1000। अब देखो मॉलिक्यूलर वेट हमको किसका रखना है, मॉलिक्यूलर वेट हमको यूरिया का रखना है, मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है, तो यहाँ पर मोलैलिटी जो गिवन थी वो हमने 1 रख दी है। ठीक है, अब हमको क्या रखना है, मॉलिक्यूलर वेट। मॉलिक्यूलर वेट हमारा हमने बताया था, यहाँ पर गड़बड़ मत करना, सैल्यूट का रख दो, ये हमेशा सॉल्वेंट का है, और सॉल्वेंट हमारा यहाँ पर क्या दिया गया है, सॉल्वेंट है हमारा एक्वस, एक्वस मतलब वाटर। ठीक है, तो ये जो वाटर है ये हमारा
जो मॉलिक्यूलर वेट रखा जाएगा ये वाटर का रखा जाएगा, ठीक है। और वाटर का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है 18, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 18, ठीक है। अब ये कैलकुलेशन जो है आप लोगों को खुद करनी है, ये कैलकुलेशन आपके लिए छोड़ रही है, ठीक है। कैसे इसका मॉलिक्यूलर वेट हमने 18 तो रख दिया है, अब मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया आप लोगों को फाइंड करना है, ठीक है। तो ये रिलेशन है, इस टाइप के न्यूमेरिकल डायरेक्ट बोर्ड में पूछे गए हैं, ठीक है। तो ये पूरा रिलेशन है जिसको आप लोग प्रैक्टिस करिएगा, एक बार देख लीजिएगा। रिलेशन तो नहीं पूछा जाएगा लेकिन रिलेशन पर डायरेक्ट न्यूमेरिकल पूछा जा सकता है, ठीक है। यही आज का टॉपिक था, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट और मोलैलिटी में रिलेशन। ओके।